इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 21 है, कहता है फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 7 4 3 5 8। ये प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हमें पता है ऑलरेडी है कि वंस और टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ऐड कर दिया तो फिर दोबारा वही नंबर बन जाता है इन सभी नंबर्स को ऐड करने से। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू का सिस्टम कहता है वेज टू डिस्क्राइब प्लेस वैल्यू 5 डिजिट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। टू डिस्क्राइब द प्लेस वैल्यू 5 डिजिट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी रिप्रेजेंट्स द नंबर इन प्लेस वैल्यू दैट इज 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। ये वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। इसके बाद फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 डिजिट 9 एंड 6 इन 9 7 3 6 4। ये पहले ही बता चुका हूं कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है उस नंबर के दाएं तरफ कितने भी जीरोज हों, जितने भी नंबर्स होंगे उतने जीरोज लिख रहे हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। जैसे अगर 6 की बात करें तो 6 0 विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 0 0 0 0। तो ये 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ये एक्सरसाइज 1.3 है। ये कहता है राइट इन न्यूमरल फॉर्म। नंबर्स में लिखना है 1521। तो इसको नंबर्स में लिख देना है। कैसे लिखेंगे? तो इसको हम जो है वो अभी बोर्ड पे ही लिख लेते हैं। नंबर मैं बोले जाता हूँ, साथ साथ यहाँ पे लिख भी देते हैं इन नंबर्स को। सबसे पहला है जी 1500। ये है 1521। 1521 ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 32,456। ये भी बहुत आसान है। 32,000 हो गया जी 400 और इसके बाद 56। यहां हम लिख देंगे 56। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है 4067। ये है जी 4000 और 67 जो है ये, अब देखें हम अगर इसको लिखें हम 1s 10s और 100th प्लेस के लिहाज से तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी आपको। देखें ये 1s हो गया और ये 10s, ये 100 और ये 1000 और ये 10,000। अब यहाँ पे हमें लिख के दिया है 4067। 4000 तो 1000 की जगह पे आएगा 4, फिर है जी 67। तो 67 जो है ये आएगा यहाँ पे 67, क्योंकि 67 10th प्लेस और 7 जो है ये 1st प्लेस पे आएगा। तो 100th प्लेस पे क्या लिखेंगे हम? 0। तो इस तरह हम लिखेंगे इस नंबर को 4067। तो ये थर्ड वाले का आंसर होगा ये वाला। अच्छा, इसके बाद जो है वो 4 वाला है 7,955। 7000 तो ये 7000 आ गया। इसके बाद 900 ये 100th प्लेस पे आ जाएगा एंड 55 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है वो खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो भी। राइट द 4 डिजिट नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो 4 डिजिट नंबर्स हैं इनको वर्ड्स में लिखना है। ये है 4312, 9534, 3086। इस तरह इनको वर्ड्स में लिख देना है। 5 डिजिट्स इन वर्ड्स, 5 डिजिट्स वाले को वर्ड्स में लिखना है। ये आ जाएगा 14,432, 26,538। इस तरह बाकी नंबर्स भी लिख देने हैं। इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है डिजिट की, तो जिसको सर्कल किया हुआ है, ठीक है जी। तो उसका तरीका यही है कि उस नंबर के राइट साइड पे जितने डिजिट्स है उतने जीरोस लिख देने हैं। जैसे 5 है तो 1 2 3 यहाँ 5,000 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, इसकी 700 होगी। इसमें सर्कल ही नहीं किया किसको भी, किसी नंबर को भी, तो जिसको दिल करे उसको कर लें आप। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। प्लेस वैल्यू लिखनी है इसमें भी। तो 3 ये पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पेज पे कि कैसे लिखना है इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है अब इसको। देखें पहले डिजिट्स में लिखना था, अब वर्ड्स में लिखना है। इसका लिखना है 500। 0 0 हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। ये क्योंकि 100th प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है तो इसको हमने 0 ही लिखना है। ठीक है, 0 10s। ये आ जाएगा 8 10s। ये आ जाएगा 7, क्या आएगा 1s 10s 100 और 1000। ये 7000, ये 400s, 7 10s या 70 लिख दें इसको। ठीक है, यहाँ पे
2, बस इसकी प्लेस वैल्यू 2 ही होगा ये, क्योंकि वंस प्लेस पे है। ये 5000 और ये 80 होगा तो 8 10s होगा इसका, ठीक है। 8 10s लिखेंगे हम, तो ये भी 8 10s ही लिखेंगे। किसी चीज़ का मुंह खुला है, जैसे मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल जो है वो इसको माउथ कहें, तो ये मगरमच्छ का मुंह जिधर को खुला हुआ है उधर बड़ा नंबर लिखा रहेगा हमेशा, और जहाँ मुंह बंद है यानी जो जहाँ किनारा है ये वाला, इधर हमेशा छोटा नंबर लिखा होगा हमेशा। कभी भी देख लीजिएगा आप, अगर आपने खुद लिखना है तो छोटे नंबर की तरफ ये वाली साइड आएगी और बड़े नंबर की तरफ ये वाली साइड आएगी, चाहे वो नंबर जैसे मर्जी लिखे गए हों। ये जो है शोज द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, ये करता है इक्वल को शो करता है। रीड द सिंबल्स, ग्रेटर सिग्निफाई ग्रेटर, ये ग्रेटर को शो करता है। ये ग्रेटर वैल्यूज ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन राइट साइड। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस द मेथड ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे लिखना है। इन प्रीवियस क्लास 2 वी हैव लर्न टू अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। In system of 2 and 3 digits, it is easy to arrange. The concept of ascending and descending order are same in algebra and simple arithmetic. Arrange the following numbers in ascending order. Ascending order का मतलब ये होता है कि छोटे नंबर से बड़े की तरफ लिखना। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे। इसी तरह इन दोनों नंबर्स को, यानी दोनों वैल्यूज में जितने भी नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ये, ठीक है। पेज नंबर 26 पे जो है वो हमें सिर्फ ये बताया गया कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है दो नंबर्स के दरमियान। देखिए हमारे पास अगर ये दो नंबर हैं तो हमने कंपेयर करना है दोनों को किस तरह कि पहले हमने इसका जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा उनको कंपेयर करना है, यानी इधर 5 है तो इधर भी 5, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि दोनों इक्वल होगा ये। फिर हमने करना है उसके बाद वाला नंबर, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी नंबर में ये वाले भी सेम होंगे, फिर हमने इसको उसके थर्ड वाले नंबर्स को कंपेयर करना है। अगर ये वाला बड़ा हुआ तो इट मीन्स के ये नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर ये वाला नंबर बड़ा हुआ तो फिर ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात ये। अच्छा जी, अब देखें पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे जो है वो हमें कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है जी। तो यहाँ उसने तो लिख के भी दे दिया हुआ है सॉल्व करके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले ये कैसे डिसाइड करना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो हमने, क्योंकि ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर हैं, तो हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा गया है। ये देखें, ये 4 ये बड़ा है, और कोई 4 है, ये 4 है। तो इट मीन्स कि हमने अभी फैसला करना है कि इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। हमने फिर देखना है कि इसके राइट साइड पे यानी 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है। ये 7 है और इसमें 3 है, तो ये 7 है तो 7 बड़ा है 3 से, तो इट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, तो हम इस नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, ये देखें यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये 4 वाले नंबर जो है ये पहले नंबर पे आने हैं। उसके बाद 3 वाले देख लें, ये एक 3 वाला नंबर, ये दूसरा 3 वाला और ये तीसरा 3 वाला। अब हमने कंपेयर करना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। उसके लिए हमने फिर ये करना है कि पहले नंबर तो सारे 3 हैं, दूसरे नंबर कौन से हैं, यानी 10th प्लेस वाले। ये 4 है, ठीक है, और ये 2 है और ये 1 है, तो इट मीन्स कि 4 वाला ही सबसे बड़ा होगा, तो 4 वाला उसके बाद लिख देना है। तो ऐसे लिखा हुआ ये 346 ये वाला, ऐसे बाकी नंबर्स को भी हमने लिख लेना है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो बहुत ही आसान है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो तो वो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि वो नंबर जो है वो कोई छोटा है या बड़ा है किसी से, तो वो कंपेयर कर लें तो उससे पता चल जाएगा ये, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेज 28 पेज पे क्या कहता है जी, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन लेस देन का मतलब वो नंबर बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इक्वल का बताना है कौन से नंबर इक्वल हैं। इक्वल वाले तो आसान ही है, जो दोनों सेम होंगे वो इक्वल होंगे। अभी देखें सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें 1342 है, ये 1340 है, ये 134, इसमें भी 134, तीनों नंबर जो है वो सेम है, लेफ्ट साइड से तीनों नंबर सेम है। ये वाला 2 है और ये वाला 0 है, तो 2 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ऐसे ये साइन लिख देंगे हम, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इसलिए बड़ी साइड इस तरफ, छोटी साइड इस तरफ। 1020
1 0 दोनों नंबर सेम, 2 ये भी सेम, और ये 0 और ये 2, 0 छोटा है और 2 बड़ा है। अब ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया, तो छोटा नंबर इस तरह हो जाएगा, ये साइन। ये 2 3 2 0 2 3 2, ये तीनों नंबर सेम, दोनों में दोनों वैल्यूज़ में, दोनों नंबर्स में तीनों डिजिट सेम है, तो 2 3 2। इसके बाद कंपेयर किसको करेंगे, 0 को और ये 2 को, 0 को और 2 को, तो 0 छोटा है, 2 बड़ा है, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है। 2 2 4 4 2 2 4, तीनों डिजिट सेम, ये 4 और ये 3, ये 4 बड़ा, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने यही इनके साथ सलूक करना है हमने।